हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोमल की क्लास में। बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। कुछ पारिवारिक व्यस्तता के कारण टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो आइए आज फिर से एक बार शुरू करते हैं यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी के विभिन्न एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी। आज हम देखेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। हमें बताना है कि केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस ऑप्शंस हैं, कश्मीर में, पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, केरल में या फिर गोवा में। तो इसका सही जवाब है केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है कश्मीर में। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है। ऑप्शंस हैं बेंगलोर, नई दिल्ली, झांसी या हैदराबाद। तो केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक है। हमें बताना है कि तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादन किस राज्य में होता है। ऑप्शंस हैं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो तेंदुपत्ते का सबसे अधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। ऑप्शंस हैं जूनीपुर, स्प्रूस, सिल्वर फर या महोगनी। इसका सही जवाब है हिमालयी वनस्पति की जाति जो नहीं है वो है महोगनी। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हिमालयी वनस्पति की जाति कौन कौन सी हैं। तो ये हैं जूनीपुर, स्प्रूस और सिल्वर फर। अगला प्रश्न देखते हैं, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। तो सरिस्का पक्षी विहार स्थित है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन है अरावली पहाड़ियों पर, राजमहल पहाड़ियों पर, शिवालिक पहाड़ियों पर या फिर नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं नीलगिरी पहाड़ियों पर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है। ऑप्शन है उड़ीसा, कश्मीर, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक। तो शहतूत रेशम उत्पादन करने वाला राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है। ऑप्शन है चंदन, सुंदरी, शीशम या इनमें से कोई नहीं। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता है, इसी कारण इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, यानी कि राजाजी जो राष्ट्रीय पार्क है वो किस जानवर का प्राकृतिक आवास है। महसेर मछली का, एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का या चीतल का। तो सही जवाब है इसका जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है ये एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है कान्हा किसली, रणथंभौर, बांधवगढ़ या जिम कॉर्बेट। तो इसका सही जवाब है जो राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है वो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जहां से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1973 को। अगला प्रश्न देखते हैं, खगचंदजेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। सिक्किम, असम, मिजोरम या नागालैंड। तो खगचंदजेंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है सिक्किम में। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है। चीता,
ध्रुवी भालू, लाल पांडा या सफेद भालू? तो विश्व वन्य जीव कोष, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है लाल पांडा। अगला प्रश्न है, एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल एवं असम, अरुणाचल प्रदेश एवं असम। तो जो एक सींग वाला गेंडा है वो पाया जाता है पश्चिम बंगाल और असम में। असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग, यानी जो गंगा की जो जलोढ़ मिट्टी की भूमि है वो सतह के लगभग कितनी नीचे है? 600 मीटर, 6000 मीटर, 800 मीटर या 100 मीटर? तो इसका सही जवाब है, जो गंगा की जलोढ़ मिट्टी की भूमि है वो सतह के 600 मीटर नीचे है। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? खादर, कल्लर, रेगुड़ या बांगर? तो जो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी है वो बांगर कहलाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? यानी कि बहुत ही कम मात्रा में उर्वरक डालकर भी उस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। ये ऑप्शन है, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। तो सही जवाब है इसका जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो सबसे अधिक उपजाऊ होती है, जिसमें न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? अभी हमने ये प्रश्न ऊपर भी देखा, तो इसका सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी, जो कि सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है, जिसमें न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है और ये मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर, रेगुर, कल्लर या बांगर? तो हमने अभी देखा, जो पुरानी मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर कहते हैं। खादर। अगला प्रश्न है, पुरानी नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने ऊपर प्रश्न देखा था, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर या चूरू? तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, घाना पक्षी अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मणिपुर, असम या केरल? तो जो घाना पक्षी अभयारण्य है ये है राजस्थान में स्थित। दाचीगम वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो जो दाचीगम वन्य जीव अभयारण्य है ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है? यानी कि पश्चिमी घाट में जो वनस्पति पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है? ऑप्शन है सदाहरित, पर्णपाती, सवाना या अल्पाइन? इसका सही ऑप्शन है सदाहरित। जो पश्चिमी घाट में, वेस्टर्न घाट में पाई जाने वाली वनस्पति है वो सदाहरित प्रकार की होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है? उत्तरी मैदान क्षेत्र में, पश्चिमी तट में, पूर्वी तट में या पूर्वी डेक्कन में? तो जो सर्वाधिक वृक्षाच्छादित क्षेत्र हैं वो पूर्वी डेक्कन में स्थित है। अगला प्रश्न है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? शांत घाटी यानी साइलेंट वैली, केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड या कर्नाटक? तो जो शांत घाटी है, साइलेंट वैली है, ये केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या केरल? तो फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में, जो कि उत्तराखंड का सबसे छोटा नेशनल पार्क भी है। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र हैं, यानी कि वन क्षेत्रों का अधिकतम प्रतिशत कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में या हिमाचल प्रदेश में? तो अगर हम प्रतिशत के हिसाब से बात करेंगे तो मिजोरम में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। लेकिन अगर हम क्षेत्र के आधार पर बात करते हैं कि वन क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है, तो वो है आपके मध्य प्रदेश में, एमपी में। अगला प्रश्न देखते हैं। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? ऑप्शंस हैं 1950, 1952, 1956 या 1982। तो जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वनों की सुरक्षा के लिए जो भारत सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई, वो की गई थी सन 1952 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शंस हैं गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान। तो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा कि जो सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल पर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर सर्वाधिक क्षेत्र जो वनों का पाया जाता है वो है मध्य प्रदेश, और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का जो विस्तार पाया जाता है वो पाया जाता है हरियाणा में, यानी कि हरियाणा में सबसे कम वनों की उपलब्धता मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शंस हैं लेह, बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर। तो जो सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है वो है लेह। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है उससे सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? ऑप्शंस हैं असम, उड़ीसा, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु जो राज्य है वहां पर उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है वो मुख्यतः कैसे प्राप्त होती है? वापस होते हुए मानसून से, संवहनिक वर्षा से, दक्षिण पश्चिम मानसून से या उत्तर पूर्वी मानसून से? इसका सही उत्तर है दक्षिण पश्चिम मानसून से। जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है वही भारत में सर्वाधिक वर्षा करता है। अगला प्रश्न है, मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून अंग्रेजी, स्पेनिश, अरबी या फ्रेंच? तो मानसून जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। ये प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? ऑप्शन है उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल। तो प्रत्यावर्ती मानसून का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है भद्रा, कृष्णा, गोदावरी या भीमा। तो जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये कृष्णा नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, तपोवन और विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जवाब है जो तपोवन और विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना है ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? ऑप्शंस हैं व्यास, सतलज, रावी या चिनाब। तो जो दुलहस्ती पावर स्टेशन है ये चिनाब नदी पर स्थित है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। गिरना परियोजना है ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, कोयला परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र? जो कोयला, ये कोयला नहीं होगा, ये कोयना होगा। कोयना परियोजना जो है ये महाराष्ट्र की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं
झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या छत्तीसगढ़? तो जो हीराकुंड परियोजना है ये उड़ीसा में स्थित है, जो कि महानदी पर स्थित है, महानदी पर। अगला प्रश्न है, काकरापार परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस हैं ताप्ती, कृष्णा, तुंगभद्रा या नर्मदा। काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस हैं बेतवा, चंबल, सोन या केन। तो जो लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना है ये बेतवा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? ऑप्शंस हैं अलकनंदा, मंदाकिनी, धौलीगंगा या भागीरथी। तो जो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स है ये स्थित है भागीरथी नदी पर और ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस हैं सतलज, बेतवा, घाटप्रभा या रावी। तो जो हिडकल परियोजना है ये घाटप्रभा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर, कोसी, तुंगभद्रा या भाखड़ा। तो जो कर्नाटक में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है इसका नाम है तुंगभद्रा परियोजना। अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? अभी पीछे हमने ये क्वेश्चन देखा, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है और ये महानदी पर स्थित है, तो ये महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न, जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस हैं कृष्णा, महानदी, गोदावरी या कावेरी। जायकबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं हिमालय, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, रॉकीज या एंडीज। तो जो पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है उसका नाम है रॉकीज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 और आज का अंतिम प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शंस है रॉकीज, आल्प्स, एंडीज या हिमालय। तो जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है वो है एंडीज। तो दोस्तों ये थे ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आपको इन प्रश्नों को पढ़कर आपके आने वाले एग्जाम्स में फ़ायदा मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपको लगातार नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।